हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड मस्टैंग मार्क ई के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आई मीन व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम फोर्ड की तरफ से आने वाली ईवी के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट, हम पहले मस्टैंग इस नाम से जुड़े हुए पास्ट और उसके लेगेसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी ने 1964 में मस्टैंग को लॉन्च किया था, विच वॉज एक्चुअली प्लान टू बी अ 2-door 4-seater mid-tier sports car that anyone can afford. It was launched across USA and dealers managed to sell more than 22,000 units on its first day itself. And that was a big sign of what Ford had coming in the future. And that wasn't all. Ford को उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ा, which later increased to 12,000 units per day. Because listen to this, Ford Motor Company managed to sell more than 400,000 या फिर 4 lakh units in a time span of 1 year. That is insanity. फोर्ड मस्टैंग को 1967 में मेजर बॉडी डिज़ाइन मिला जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आया एंड इज स्टिल लव्ड बाय मेनी अराउंड द वर्ल्ड। उसे ज़्यादा रेसियर और एंजॉयबल बनाया गया एंड इट ऑल्सो गॉट परफॉर्मेंस अपग्रेड्स अंडर द शेल्फी बैजिंग। फोर्ड मस्टैंग गॉट अ फेयर शेयर ऑफ लव एंड हेट ओपिनियंस थ्रू आउट द 80s एंड 90s बिकॉज कंपनी ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके उसके ओरिजिनल डिज़ाइन को पीछे छोड़ दिया था। But it was all going to change very soon because in 2005, Ford decided to go with design cues from Mustang's old design and was an instant hit. It looked so freaking cool. पुराने डिज़ाइन को फिर से रिवाइव करने का फोर्ड का प्लान सफल रहा और इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि मैं आगे इस बात को रीइटरेट करने वाला हूँ। सो इस डिज़ाइन रिवैम्प से बढ़े हुए सेल्स फिगर को देखकर डॉज और शेवरोले ने भी उनकी चैलेंजर और कमेरो को मार्केट में उतारा एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। अब अगर इंडिया की बात करें तो फोर्ड मस्टैंग को आज भी एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है बिकॉज यंग बायर्स हु ग्रो अप वॉचिंग मसल कार कल्चर प्रेफर मस्टैंग्स ओवर अदर इटालियन स्पोर्ट्स कार्स। और अगर प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बहुत सूटेबल गाड़ी है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द वे इट हैंडल्स। सो इनफ विद द हिस्ट्री लेसन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मस्टैंग मार्क ई। एंड राइट ऑफ द बैट आई एम गोना से इट, मस्टैंग मार्क ई इज नथिंग लाइक इट्स ओल्डर ICE वर्जन्स एंड आई मीन इट क्वाइट लिटरली, नॉट इन अ बैड वे but it's completely different other than the little design cues here and there. Ford decided to go with a crossover design instead of the modern muscle design, जो Mustang के सेल्स के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था and many Mustang lovers around the world are completely losing it. But let's keep Mustang's design aside and focus on other things. So Mustang Mach-E has a long list of features जिसके बारे में अब हम थोड़ा विस्तार से बात करने वाले हैं। दिस EV इज बिल्ट ऑन द MEB प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय Volkswagen and is used by the Volkswagen Group in their various EV products from Audi, Volkswagen, Skoda and many more. So let's start with the looks. Mustang Mach-E को आगे से देखने पर हमें पुरानी Mustang के डिज़ाइन क्यूज देखने को मिलते हैं in the headlights and the bonnet design.
इस गाड़ी के ग्रिल पर मस्टैंग की आइकॉनिक बैजिंग दी गई है जो एक दौड़ता हुआ घोड़ा है एंड इट लुक्स काइंड ऑफ डोप। बट आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स लाइक मेनी ऑफ यू राइट नाउ। और एक चीज़, इस गाड़ी पर कहीं भी फोर्ड का बैज यूज़ नहीं किया है विच इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग और मैं इसे एक बोल्ड मूव मानता हूँ। बट चूँकि उन्होंने इसका नाम मस्टैंग से जोड़ दिया है, दे कैन सेल दिस एज अ प्रीमियम व्हीकल एंड पीपल विल बाय दिस कार, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मस्टैंग माकी का डिज़ाइन एक कूपे की तरह है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कूपे बिकॉज फोर्ड इंजीनियर्स ने सिर्फ लुक्स को कूपे की तरह डिज़ाइन किया है, मीनिंग इट्स रूफ इज़ एक्चुअली हायर देन इट सीम्स। लेकिन सिर्फ उसे पीछे से टेपर किया गया है टू गिव इट दैट स्लांटेड लुक। साइड प्रोफाइल से ये काफ़ी हद तक पुराने मस्टैंग की याद दिलाती है, बट इट्स राइड हाइट इज़ हायर ऑफ कोर्स एंड इट हैज़ अ लॉन्गर व्हील बेस। इस गाड़ी में आपको डोर हैंडल्स देखने को नहीं मिलते, इंस्टेड इट हैज़ बटन्स टू ओपन द डोर्स एंड इट्स अ नाइस लिटिल फीचर टू हैव। इस गाड़ी के टेल लैम्प्स में वही ट्रिपल वर्टिकल लाइट्स का डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड किया गया है जिसके लिए मस्टैंग्स हमेशा से जानी जाती थी एंड द रियर विंडशील्ड इज स्लांटेड फॉर बेटर एयर फ्लो एंड लेसर ड्रैग कोएफिशिएंट। अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो मस्टैंग माकी का इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम फील होता है एंड इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक येट वेल पुट टुगेदर। मस्टैंग माक ई में दी गई है 15.5 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन जो काफ़ी हद तक टेस्ला के टच स्क्रीन से इंस्पायर्ड लगती है एंड इट हैज़ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन एंड द वर्क्स। इस गाड़ी में दिए गए हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स एंड स्टीयरिंग व्हील विथ ब्रेक एंड डिच फंक्शन and a lot of storage spaces around the length of this car. Mustang Mach-E gets an electronic tailgate और जब उसे ओपन किया जाता है तो इसमें मिलती है 402 liters of boot space to carry big luggage and a spare wheel as well. इस गाड़ी के फ्रंट में दी गई है 81 liters की स्पेस which can carry small duffel bags, charging cables और grocery bags but nothing more than that. तो अब मस्टैंग माकी के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं। मस्टैंग माक ई में दिए गए हैं दो बैटरी ऑप्शंस 68 किलोवाट आवर एंड 88 किलोवाट आवर और इन दोनों बैटरीज के साथ रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। तो 68 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव में दी गई है सिंगल मोटर दैट प्रोड्यूसेस 266 हॉर्स पावर एंड 430 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और उसके ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में दी गई है 290 हॉर्स पावर एंड 580 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब जो 88 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव वर्जन है उसमें दी गई है 290 हॉर्स पावर एंड 430 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड द ऑल व्हील ड्राइव गेट्स 346 हॉर्स पावर एंड 580 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब रेंज की बात करें तो 68 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव में मिलती है 370 किलोमीटर्स की रेंज और ऑल व्हील ड्राइव में मिलती है 339 किलोमीटर्स की रेंज। जो इसका 88 किलोवाट आवर रियर व्हील ड्राइव वर्जन है उसमें मिलती है 482 किलोमीटर्स की रेंज और ऑल व्हील ड्राइव में मिलती है 434 किलोमीटर्स की रेंज। इस गाड़ी का 88 किलोवाट आवर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन विच इज़ द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल कैन डू 0 to 100 kmph sprint in 4.8 seconds, which is kinda impressive, but not as much as the next version I'm gonna talk about right now. तो अब हम बात करने वाले हैं मस्टैंग माकी के मेरे पर्सनल फेवरेट वेरिएंट के बारे में एंड इट्स द मस्टैंग माक ई GT। जी हाँ, किया EV6 की तरह फोर्ड ने भी मस्टैंग माकी में दिया है एक GT वर्जन विच इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन ऑफ दिस EV। तो मस्टैंग माक ई GT में मिलता है ऑल व्हील ड्राइव एज अ स्टैंडर्ड फीचर एंड इट हैज़ अ ड्यूअल मोटर सेटअप प्रोड्यूसिंग 480 हॉर्स पावर एंड 806 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी 0 to 100 kmph का एक्सेलरेशन अचीव कर लेती है 3.5 सेकेंड्स में और इसमें मिलती है 402 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज। एंड फाइनली
अब हम इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो इस गाड़ी की प्राइस यूएस में शुरू होती है $44,000 से और टॉप ऑफ द लाइन जीटी वर्जन की प्राइस रखी गई है अराउंड $61,000। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट कही जा सकती है एंड आई रियली कांट से हाउ इट विल परफॉर्म इन द ईवी स्पेस, क्योंकि बहुत जल्द इस गाड़ी को बहुत सारे ब्रांड्स के साथ compete करना पड़ेगा and we'll have to see how it manages to retain its position using the Mustang badging। अब ये गाड़ी इंडिया में आएगी या नहीं इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बट आई वुड लव टू सी दिस EV ऑन इंडियन रोड्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके मस्टैंग मार्क ई के बारे में क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सुझाव, रिमार्क्स या कुछ सजेशंस है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।